नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोमल एकेडमी सिक्कर में। कल रीट लेवल सेकंड के साइंस में सब्जेक्ट का रिजल्ट आया जिसमें कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा गई है। हमारे हिसाब से कट ऑफ ज़्यादा जाने का रीज़न हो सकता है कि जिन बच्चों ने फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड एग्जाम दिया है और जिनकी वहाँ पर तैयारी अच्छी थी तो उन्होंने रीट में भी अच्छा स्कोर किया है, इस वजह से कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा गई है। अब चूँकि फाइनल कट ऑफ का अगर हम थोड़ा सा प्रेडिक्शन करेंगे तो उसमें देखेंगे कि क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग थी, उन नेगेटिव मार्किंग का जो प्रभाव होता है वो ये होता है कि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो एक नंबर में 1000 बच्चे आ जाते हैं, और अगर उसी एग्ज़ाम में अगर नेगेटिव मार्किंग है तो एक नंबर में आप देखोगे कि 200 300 या 400 इतने ही बच्चे आ रहे हैं, तो उसका असर हो सकता है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो देखेंगे फाइनल जो कट ऑफ आएगी ना उसमें आपके ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। अगर इस भर्ती के बारे में थोड़ी सी बात करें तो इसमें कुल 7435 पद है, जिसमें 2 गुना के लिए बोर्ड ने 14401 बच्चों को डीवी के लिए क्वालिफाई करा है। और जो नंबर ऑफ डिलीटेड क्वेश्चन है इसके अंदर, जिन क्वेश्चनों को बोर्ड ने डिलीट करा है वो 5 क्वेश्चन इसके अंदर डिलीट करें। अब डिलीट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो जिन बच्चे के ये 5 के 5 क्वेश्चन सही थे तो उस बच्चे को तो सीधा सीधा 10 नंबर का नुकसान हो गया। तो एक हिसाब से देखें तो वो बच्चा तो सीधा कंपटीशन से बाहर हो गया। और दूसरा, जिस बच्चे के 5 क्वेश्चन गलत थे और ये क्वेश्चन डिलीट हो गए तो उस बच्चे को हो गया फ़ायदा। तो उसको देखा जाए तो उसके नंबर पॉजिटिव हो गए, बढ़ेंगे उसके नंबर, तो वो तो अभी रेस में शामिल हो गया। पहले वो शामिल नहीं था, उसके बाद में भी वो शामिल हो गया। बोर्ड का पता नहीं क्या है कि उसको 150 क्वेश्चन बनाने होते हैं और वो 150 क्वेश्चन भी बोर्ड ढंग से नहीं बना पाता, और गलती बोर्ड करता है और उसका नुकसान है वो बच्चों को उठाना पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सुधार करना चाहिए बोर्ड को खुद के अंदर। अगर हम कट ऑफ की बात करें इसके अंदर तो मैं आपको पहले बताऊं, हमारा केवल ये एक आइडिया है कट ऑफ का। हम ये नहीं कह रहे कि इतनी ही कट ऑफ जाएगी, लेकिन फिर भी एक सही अनुमान लगाने की कोशिश करिए कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो जनरल की कट ऑफ है 2 गुना के लिए, वो 190.50 कट ऑफ हुई है। अगर फाइनल कट ऑफ की बात करूँ कि जिसके ऊपर आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, जिसके ऊपर आपको नौकरी मिलेगी, तो 196 के आसपास कट ऑफ जा सकती है हमारे हिसाब से। ओबीसी की बात करूँ मैं तो 183.86 2 गुना के लिए गई है, और जो 2 गुना के लिए गई है ये वाली, और फाइनल कट ऑफ है वो 189 के आसपास रह सकती है। EWS की बात करूँ 176.85 गई है, और 1 गुना की कट ऑफ है वो 182 के आसपास रह सकती है। मेल और फीमेल दोनों की बराबर कट ऑफ गई है, तो मुझे लगता है कि फाइनल में भी उतना अंतर नहीं आएगा। अगर फिर भी मेल और फीमेल में अगर तो अंतर आता है तो शायद आप मान के चलो 1 नंबर या माने 2 नंबर उसका ही अंतर हो सकता है, उससे ज़्यादा अंतर नहीं होने वाला। SC की बात करूँ मैं तो SC मेल की जो कट ऑफ है इसके अंदर, ये मेल की कट ऑफ है, तो मेल की कट ऑफ 164 के आसपास रह सकती है फाइनल कट ऑफ। फीमेल की कट ऑफ 155.98 की है, तो इसमें फीमेल की कट ऑफ आपको 160 के आसपास रह सकती है। जिस भी बालिका के 160 नंबर बनते हैं SC के अंदर तो उसका सिलेक्शन के चांसेस लगभग पूरे हैं। ST की अगर मैं बात करूँ तो मेल और फीमेल दोनों की कट ऑफ 147.58 है, और जो फाइनल कट ऑफ है जो अनुमान है वो 151 हो सकता है। अगर इसमें फीमेल की मैं बात करूँ तो इनकी कट ऑफ भी लगभग आपकी मान के चलो कि इनके आसपास ही रहेगी। अगर थोड़ा सा कम होता है तो एक क्वेश्चन कम हो सकता है, उससे ज़्यादा कम तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। MBC में बात करूँ, MBC मेल की कट ऑफ 168.71 गई है 2 गुना के लिए, और फाइनल जो कट ऑफ है 173 के आसपास रह सकती है। फीमेल में इसमें 157.74 गई है, और जो फीमेल की फाइनल कट ऑफ है वो 162 के आसपास रह सकती है। एक हमारे का अनुमान है, कोशिश करेगी कट ऑफ इसके आसपास ही रहेगी, इससे ना तो ज़्यादा दूर होगी और ना इससे ज़्यादा कम होने वाली है। लगभग इतनी हमारी कट ऑफ रहेगी, इतना हमने अनुमान लगाया है। आपके जिनके भी जितने भी नंबर आ रहे हैं एक बार मेरे को कमेंट करके बताओ कि सर मेरे इतने नंबर बन रहे हैं। मैं सबको रिप्लाई करूँगा और सबको बताने की कोशिश करूँगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा मेरा अनुमान के हिसाब से। सब कमेंट करो, एक बार नंबर बताओ आपके कितने नंबर आ रहे हैं। आगे मैं बात करूँ DV कब होगा, तो आपका DV 20 जुलाई के आसपास होने की संभावना है। चूँकि आने वाले समय में बोर्ड और भी एग्ज़ाम करवाने वाला है, जैसे जूनियर अकाउंटेंट की एग्ज़ाम है, सूचना सहायक की एग्ज़ाम है। अगर बोर्ड उन एग्ज़ामों में अभी बिजी नहीं होता है तो 20 जुलाई के आसपास आपका DV कंप्लीट हो जाएगा, या फिर शुरू तो हो ही जाएगा कम से कम। कंप्लीट तो अगर नहीं भी होता है, अगर बोर्ड थोड़ा तेज़ी दिखाए तो कंप्लीट भी हो सकता है, लेकिन 20 जुलाई के आसपास आपका DV स्टार्ट पक्का हो जाएगा, ये मेरा अनुमान है इसके अंदर। और अगर हम ज्वाइनिंग की बात करें तो आपको ज्वाइनिंग है ना सितंबर और अक्टूबर माह में मिलने की पूरी संभावना है। तो इन माह में मिलने का जो रीज़न वो ये है कि इसके बाद में क्योंकि चुनाव आने वाले हैं तो आचार संहिता लगने वाली है राज्य के अंदर, तो बोर्ड कोशिश करेगा और सरकार भी ये चाहेगी कि इस भर्ती को इसे गवर्नमेंट के कार्यकाल में पूरा कराया जाए, तो सितंबर अक्टूबर में आपको ज्वाइनिंग मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है। और इसके अलावा राजस्थान की जितनी भी एग्ज़ाम है उनके बारे में जो भी जानकारी आती है नई नई, वो मैं इस चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ। जिसको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।